हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में। वैसे तो दोस्तों टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि इसका प्रयोग किन कंडीशन में किया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में लोगों को मालूम नहीं होता कि इसका प्रयोग जो है किन किन कंडीशन में किया जाता है और कौन कौन से रोगों में किया जाता है। वैसे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो है डॉक्टर कोई ना कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है जरूर आपकी बॉडी में पुश करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें टैक्जिम इंजेक्शन के बारे में, तो यह हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। तो फाइनली जो इसका काम है हमारे बॉडी में बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना होता है। अगर हम बात करें इसके यूज के बारे में, तो इसका यूज जो है बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि यदि आपको लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको फीवर आ रहा है तो फीवर वाले कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग टाइफाइड फीवर में भी किया जाता है। यदि आपको आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में कीचड़ जैसा आता है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। माउथ अल्सर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपको टॉन्सिल्स हैं तो टॉन्सिल्स वाली कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीभ के नीचे जो है छाले आ जाते हैं, उन कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि स्किन में रैशेस पड़ने लगते हैं। स्किन एलर्जी की वजह से जो है उन्हें खुजलाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है। दांतों में जो है जब वो ठंडा पानी पीते हैं तो झंझनाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। और भी दोस्तों इसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि किसी को बोन इन्फेक्शन है, हड्डियों का नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों जो टैक्जिम इंजेक्शन है, इसमें सेफोटॉक्सिन साल्ट होता है जो कि एक एंटीबायोटिक साल्ट होता है। और इसके यूज तो आप जान ही गए हैं कि इसका यूज हम किन किन कंडीशन में करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इसका डोज नहीं मालूम होता है कि इसका डोज क्या होता है। यानी यदि बच्चा 1 kg का है, 1 किलो का है, तो उसे जो है 50 mg इंजेक्शन जो है दिया जा सकता है। और ये जो है मार्केट में अलग अलग पावर में आपको मिलता है, जैसे कि टैक्जिम 100 mg हो गया, और टैक्जिम 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम यानी 1000 mg में ये मार्केट में आपको मिल जाता है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये जो है अल्केम कंपनी जो है इसका प्रोडक्शन करती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो नॉर्मली इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगने के बाद में यदि पेशेंट बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेता है तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को जो है ठंड देकर फीवर आ सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि यदि इस इंजेक्शन को फास्ट पुश किया जाता है आईवी, तो पेशेंट को वॉमिट हो जाता है, उल्टियां हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे से सर चकराना और जो है आवाज में थोड़ा सा भारीपन हो जाना, ये जो है इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसे जो है डॉक्टर के अनुसार ही दिया जाता है। डॉक्टर ही आपको पुश करते हैं और डायरेक्टली आप इसे मार्केट से जो है लेकर के अपने आप को नहीं लगा सकते हैं। इसे जो है डॉक्टर ही आपके बॉडी का वेट देखने के बाद डॉक्टर ही ये आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, वही जो है आपको लगाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसे प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जा सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को जहां तक हो सके जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत ही कम करवाया जाता है। और जहां तक हो सके उन्हें जो है मल्टी मिनरल्स का प्रयोग करवाया जाता है, जिससे जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन यदि उन्हें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो बेसिकली जो है आप प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं, जैसे कि ड्रिप वगैरह में डाल दें। आईवी फ्लूइड जब आप करते हैं तो उसमें अगर कर देते हैं तो थोड़ा जो है प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉब्लम भी नहीं होती और आराम से स्लोली धीरे धीरे जो है ड्रिप के माध्यम से इंजेक्शन आराम से पेशेंट शूट भी कर लेता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का प्रयोग ड्राइविंग के दौरान, जैसे यदि आप ड्राइवर हो और अपना इलाज करने के बाद जो है आप ड्राइव करना चाहते हो, तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन को करवाने के बाद मिनिमम जो है 15-20 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लें। इसके बाद जो है आप जा सकते हैं, ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और यदि आप बीमार हैं तो बीमारी की कंडीशन में थोड़ा सा आराम करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।